किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है, किस कारण से एक स्त्री मां नहीं बन पाती है, किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए तथा किस दिन संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इन विषयों पर हमारे प्राचीन लिंग पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग्रंथों में और अन्य ऋषि मुनियों की संहिता में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई गई हैं। आज हम आपको महादेव ने पार्वती को बताए हुए गर्भ नष्ट होने के कारण और पुत्र प्राप्ति के उपायों के विषय में बताने जा रहे हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की श्वेत हिमशिखाओं पर शांत व निर्मल वातावरण में भगवान शिव ध्यानस्थ होकर विराजमान थे। पर्वत की ऊंचाई से मंद मंद वायु बह रही थी, जिससे चारों ओर एक अद्भुत शांति और दिव्यता फैल रही थी। वहीं समीप माता पार्वती उनके चरणों के पास बैठी थीं, जिनके मन में एक गूढ़ शंका चल रही थी। कुछ देर तक मौन रहने के बाद पार्वती ने श्रद्धा और विनम्रता से भगवान शिव से प्रश्न किया। हे नाथ, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। आपने सृष्टि की रचना का रहस्य बताया, जीवन और मरण का ज्ञान दिया, पर मुझे यह बताइए कि स्त्री का गर्भ किस कारण से गिर जाता है? ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसे पुत्र नहीं होता? क्या इसके पीछे कोई विशेष दोष या पाप कारण होता है? स्वामी, कृपा करके यह भी बताइए कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या कोई निश्चित दिन, नियम या उपाय हैं जिनसे उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके? महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनका मुख गंभीर था और दृष्टि करुणा से भरी हुई। उन्होंने धीरे से कहा, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ है। यह केवल शरीर या भाग्य से जुड़ा नहीं, बल्कि आत्मा और कर्मों के रहस्य से जुड़ा है। गर्भ का नष्ट होना या पुत्र सुख से वंचित रहना केवल इस जन्म के कारण नहीं होते। कई बार इसके पीछे स्त्री या पुरुष के पूर्व जन्म के कर्म छिपे होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है और मनुष्य को सत्कर्म का बोध कराने वाली भी है। यह कथा है राजा विक्रमसेन और रानी सुरभि की, जिनके जीवन में गर्भपात का दुख आया था। हे पार्वती, जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन में संतान सुख का आगमन अवश्य होता है। उनके गर्भ में सुंदर, गुणवान, दीर्घायुषी और धर्मपरायण संतान जन्म लेती है। अतः तुम भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। और फिर महादेव ने माता पार्वती को वह पौराणिक कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन काल में विदर्भ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थे। वह सदैव राज्य हित को प्रथम स्थान देते थे। प्रजाजनों की देखभाल पिता के